एग्जाम आने वाला है। बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें हमें करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। मेरे कहने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट रखे हैं प्लस फॉर्मूला, मतलब ये आपको 100% रटे हुए होने चाहिए, एकदम समझ में आकर, एकदम रटे रटाए। रात में 2 बजे भी कोई उठा के पूछ लेना भाई, फॉर्मूला बोलता हुआ नजर आ। कहते हैं कि मेहनत करने वालों को वो भी मिलता है जो किस्मत में नहीं लिखा होता, और जो किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं उनको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना किस्मत वाले छोड़ जाते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अब बात करते हैं सर कि एग्जाम आने वाला है। बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें हमें करनी है। हमें फिजिक्स पढ़ना है सर, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, इतने सारे चैप्टर हैं। और जो ये माइंड का जो प्रेशर है ना सर, ये 1 ATM से ज्यादा चल रहा है सर। यानी कि हायर प्रेशर पे हम नॉर्मल कंडीशन पे काम कर ही नहीं पा रहे हैं सर। प्रेशर हाई हो गया है सर। जो फिजिकल एनवायरनमेंट का कंडीशन है वो तो नॉर्मल है सर, पर पता नहीं कि यहाँ का प्रेशर कैसे हाई हो गया है। कैसे हम हैंडल करें चीजों को, कैसे हम फिजिक्स को प्रिपरेशन करें एक बेहतरीन तरीके से सर। एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर इस टाइम पर फिजिक्स को पढ़ने की। मैंने कहा सबसे पहले अपनी वीकनेस पे काम करिए, वो मैं हमेशा बोलता हूं। वीकनेस पे काम कर लेंगे सर, पर अभी कम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लाने की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। मेरे कहने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा सर? मैंने कहा एक लिस्ट बनाइए साहब कि कितने चैप्टर आप कर सकते हो। नंबर ऑफ चैप्टर्स का लिस्ट बनाइए कि आपने टारगेट बनाया कि साहब नंबर ऑफ चैप्टर में आप क्या कितने चैप्टर करने वाले हो। कि साहब मैं 25 चैप्टर करके जाऊंगा आउट ऑफ 30 चैप्टर में। 5 चैप्टर में नहीं करूंगा, ठीक है, आपने बना लिया। आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि सर टाइम कम है। जब सर ये बात हो रही थी, जब हमने एडमिशन लिया था, जब प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, तब हमने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। तब हमने क्या सोचा था कि 30 आउट ऑफ 30 करेंगे। सिर्फ बदला है तो क्या, समय। बाकी आज भी आप नीट का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, और कल जब आपने एडमिशन लिया था स्टार्टिंग में, तब भी आप नीट का प्रिपरेशन करने के लिए आए थे, ये आपको पता है। वक्त बदला है सर, और उस वक्त के साथ एक माइंडसेट चेंज हो गया है सर। अभी का जो माइंडसेट है वो क्या है कि छीन के लेना है, कैसे भी लें बस। हमें हमारा सिलेक्शन चाहिए अभी। और मैं कहता हूं अभी कुछ नहीं बिगड़ा भाई। अभी अगर आप एक स्ट्रेटजी के साथ काम करो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये खेल बोर्ड एग्जाम का नहीं है, ये कंपटीशन का खेल है। और अगर खेल कंपटीशन का है तो यहां पर 100% सिलेबस आना जरूरी नहीं है। जितना आता है वो 100% आना जरूरी है। बहुत बार बच्चा क्या करता है, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, घबरा जाता है, डर जाता है। घर वालों को रिजल्ट बताते हैं तो घर वाले भी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एक्सेस में होता है, तो चीजें उस हिसाब से काम करना बंद कर देती है, नॉर्मल वे में काम कर ही नहीं रही है सर। पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि बोर्ड के एग्जाम में अगर आप 50% भी जानते थे किसी क्वेश्चन का आंसर, तब भी आपको 60 या 70% मार्क्स मिल सकते हैं। पर कंपटीशन का एग्जाम में, इस नीट के एग्जाम में आपको 99.99% भी सही आता है। 0.001% अगर आपने गलत कर दिया तो 50-60% छोड़ो, -1 मार्क्स और मिलता है। तो स्ट्रेटजी भी वैसी होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ। तो सबसे पहले काम करिए कि कोई भी आज से आप 5 चैप्टर सेलेक्ट करिए फिजिक्स में, जो आपको सबसे इजी लगते हैं, और टारगेट सेट करिए कि साहब 10 दिन का मैं टारगेट लेता हूं, और ये 5 चैप्टर जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, इन 5 चैप्टर को 10 दिन में मैं क्या करूंगा, 100% कंप्लीट करूंगा। 100% कंप्लीट करूंगा।
और ये 100% कंप्लीट करने की क्या डेफिनेशन है सर? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सा भी चैप्टर हमारा 100% हुआ? इस बात का डेफिनेशन क्या है सर? हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा 100% का कोई डेफिनेशन नहीं होता, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा सुन क्या क्या करना है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्त, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको अपनी बात समझा दूंगा कि आप क्या करिए। सबसे पहले उस चैप्टर का, कोई भी चैप्टर उठाया, हाँ, उस चैप्टर का आप पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि आपके नोट्स में जितने भी कॉन्सेप्ट रखे हैं, बनाए हुए हैं, प्लस फॉर्मूला, मतलब ये आपको 100% रटे हुए होने चाहिए, एकदम समझ में आकर, एकदम रटे रटाए। रात में 2 बजे भी कोई उठा के पूछ लेना भाई फॉर्मूला बोलता हुआ नजर आए कि बता रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, बता कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पहला काम तो ये आपका, क्योंकि नीट के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड तो मिलने वाले ही हैं। और देखिए ऊपर वाला उसी का साथ देता है जो मेहनत करना जानता है। अगर आप खुद की हेल्प खुद नहीं करोगे तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ऊपर वाला उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करना जानता है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप किस्मत पे भरोसा कर सकते हो। कहते हैं कि मेहनत करने वालों को वो भी मिलता है जो किस्मत में नहीं लिखा होता है, और जो किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं उनको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना किस्मत वाले छोड़ जाते हैं। और जो मेहनत करते हैं उनको तो वो भी मिल जाता है भाई जो किस्मत में नहीं लिखा होता है। अगर आपने मेहनत करी है और सोच ले कि मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आ गया, तो ये जो पहला पॉइंट है तेरा, यही तुझे निकाल देगा। सर फॉर्मूला याद है फिर भी क्वेश्चन नहीं लग पाते। मैंने कहा हाँ, अब तुझे क्या करना है? अब तुझे करना है बेटा क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि मुझे पता है कि सबसे टफेस्ट पार्ट जो है प्रिपरेशन का, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आते, फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाता सर। गणित बहुत कमजोर है हमारा। 4 क्वेश्चन करते हैं, चारों गलत हो जाता है, 5वें क्वेश्चन में रजाई ओढ़ा सो जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, रील देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन ने दिमाग का दही कर दिया है सर। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप नीट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। 4 क्या 10 क्वेश्चन गलत हो जाए, 20 क्वेश्चन गलत हो जाए, तब भी अगर आपके अंदर हिम्मत है क्या करने की, नया क्वेश्चन करने की, 20 क्वेश्चन गलत करने के बाद भी अगर 21वां क्वेश्चन अटेंड करने का, अटेम्प्ट करने का आप में जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो आप रियल में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, रियल नीट एस्पिरेंट हो। मतलब कम से कम आपको 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के करने हैं, और ये क्वेश्चन इन फॉर्मूला बेस होने चाहिए, इन कॉन्सेप्ट पे बेस होने चाहिए। आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो एक ही वैरायटी के नहीं करने हैं, हाँ, सेम वैरायटी के 50 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको लगता है कि 4 क्वेश्चन से मुझे वो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगाना आ गया, फिर 5वां अलग वैरायटी का करिए, डिफरेंट वैरायटी। साथ में करिए बस पीवाईक्यू, 36 ईयर पीवाईक्यू कर लीजिए, इतना फॉलो कर, और 10 दिन में ये करने के बाद आप वापस लौट रहे होंगे और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता रहे होंगे कि सर हम इतना काम कर चुके हैं, और जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तब आप वापस बताओगे कि हां सर हमें इससे फायदा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, और ऐसे ही छोटी छोटी स्ट्रेटजी वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक मस्त रहे, जबरदस्त रहे, और मेहनत करते रहे दोस्त, क्योंकि मेहनत करने पे फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है, मेहनत करने पे फल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।